मैं ही कहूँगा जैसे कि मेरे दादू ने कल जब भागवत ख़त्म हो रही थी उन्होंने बोला था कि आप भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, तो आज आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद आप इतनी ज़्यादा संख्या में आए हैं। आप सभी भागवत कथा में आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम शनाया शर्मा है। क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि मेरे जो नाना जी है, जो पवन वत्स, उन्होंने ये भागवत करी है और मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ जो भी लोग यहाँ पे आए थे। इस भंडारे में बहुत से लोग आए हैं और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना ध्यान से हमारी कथा भी सुनी थी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आराध्या भारद्वाज है और मैं हीरा पब्लिक स्कूल में भागवत सुनती हूँ। और यहाँ पे जो भी लोग भागवत सुनने के लिए आए हैं उनका लाखों शुक्रिया, क्योंकि उनने इतनी ध्यान से भागवत सुनी है, उसकी वजह से इतना प्यार मिला वत्स परिवार की वजह से। धन्यवाद। नाम हर्ष है, मैं आपसे नमस्ते करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हीरा पब्लिक स्कूल में मेरे दादू के द्वारा भागवत कथा कराई जा रही है, तो जो लोग भी यहाँ पे भागवत सुनने आए उनका धन्यवाद, और जिनने भी यहाँ पे आके प्रसाद ग्रहण किया क्योंकि आज भंडारा है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। 25 वर्षों से लगातार भागवत और साथ में प्रसाद की व्यवस्था हर वर्ष भंडारे के रूप में रहती है। और स्वाभाविक तौर पर जो पंडित हरवंश सिंह वत्स साहब थे, उनका जीवन का केवल अपने परिवार के लिए नहीं अपितु समाज में क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो सेवा के नाम से उनको लोगों के मन में अनेक प्रकार के भावों को पैदा करें। और उसके कारण से केवल ये भागवत नहीं, ये भंडारा नहीं, उन्होंने हरिद्वार से लेकर राजस्थान तक अनेक इस प्रकार के स्थानों को स्थापित करने का प्रयास किया। ये खुले मन से कह सकता हूँ कि जिन भावों को लेकर इनके मन में अनेक प्रकार के कामों की व्यवस्था रहती है, उनको परमपिता परमात्मा और आगे बढ़ाए और वत्स परिवार में जो उनके मन की जो भूमिका है उसको और विशाल रूप से कर पाएँ। क्योंकि पूज्य पिताजी का, पूज्य माता जी का हर जन्मदिन के ऊपर कोई ना कोई हज़ारों की संख्या में भंडारा करना, ऐसे परिवारों में जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हैं उनके बच्चों को शिक्षा देना, उसके साथ साथ में जहाँ उनको ज़रूरत रहती है उनको अपने जो भी सामर्थ्य परमपिता परमात्मा ने दिया है उसके आधार पर उनको पूर्ण करना। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि जो भाव उनके मन का है उसमें आशीर्वाद के रूप में वो इतना कर पाएँ कि कोई इनके घर के दरवाजे से खाली हाथ ना जाए। और शिक्षा जगत में जो लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं वो विश्वविद्यालय तक इनके भगवान इनको आशीर्वाद दे, और जो आने वाली जो पीढ़ी के जिसका अक्षर ज्ञान के साथ साथ में संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण करने का जो काम है उसमें ये आगे बढ़कर काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के इस भागवत के समापन पर आज जो हज़ारों लोगों का यह भंडारा है, ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रकार का हमेशा जीवन में उनके चलता रहे, यही प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद। सभी भक्तजनों के आशीर्वाद से मतलब आज भागवत कथा कल समापन था, आज भंडारा है उसका। जैसे देख रहे हैं आप, काफ़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर भंडारे के लिए आए हुए हैं और हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। जितना प्रसाद ज़्यादा बढ़ता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। सर, जिस तरह आप भागवत कथा तो करवाते ही हैं और उसके साथ साथ जैसे गरीब लोग हो या बहुत सारी ऐसे भी सेवा करते रहते, आखिर ऐसा मन में कैसे आया? मन में ये तो देखो संस्कार होते हैं, माता पिता और हमारे जो बड़े भाई थे, जो भी हमारे परिवार के जितने भी बुज़ुर्ग थे, वो इस तरह की बातें करते रहते थे। उन संस्कारों को देख के हमें भी अच्छा लगता था और वो संस्कार ये तो है ही औलाद के अंदर पक्का आते हैं। जी, जिस तरह आप स्कूल भी चलाते हैं और जो भी बच्चे यहाँ लगभग पढ़ के गए सभी कामयाब हुए, ऐसा क्या आपके स्कूल में, क्योंकि आज के डेट में बड़ा कंपटीशन स्कूलों में भी है? हमारे यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ धर्म का भी, संस्कार का भी, सनातन धर्म का भी के बारे में बताया जाता है। बच्चे देखते हैं जब हम लोग यहाँ पे पूजा कराते हैं अपने माता पिता को, मैं तो उनको ईश्वर की तरह मानता हूँ
तो बच्चों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि अपने माँ बाप बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, और उसी वजह से जो अपने बड़ों का बुज़ुर्गों का सम्मान करेगा वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। जो बच्चे भटके हुए हैं उन्हें क्या आपकी तरफ से मैसेज होगा? मेरा यही संदेश है कि युवा वर्ग जो आज का मोबाइल और नशे की जो लत पड़ी हुई है उससे दूर रहें। माँ बाप को यही प्रार्थना करेंगे जो आजकल के छोटे छोटे 2 साल 3 साल के बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं, और खाना खाना है तो मोबाइल दे दिया, कुछ और अपना कहीं इधर उधर बिजी हैं तो उनको मोबाइल उनके हाथ में दे दिया। बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ाई के अंदर नंबर कम आ जाए, माँ बाप उसको इतना टॉर्चर कर देते हैं कि आपके नंबर कम क्यों आए, उसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में भी जाने लगता है और दूसरे गलत कामों के अंदर वो बच्चा पड़ जाता है। तो माँ बाप से भी यही प्रार्थना करूँगा, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। हमारा 8 दिन तक खूब बढ़िया भागवत चला, और आज भागवत के उसमें भंडारा है, भागवत समापन के उसमें ठाकुर जी के द्वारा भागवत कथा कराई जाती है पिछले 25 सालों से। हाँ, कितना असर ये तो भागवत से? एरिया में ही आप पता करो कितना असर पड़ रहा है नौजवानों पे, नशा मुक्त भी हो रहे हैं। ये क्या कहेंगे, भागवत कथा में आए आज हवन पूजा का आयोजन किया गया? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हीरा पब्लिक स्कूल वाले पवन जी जो है, ये जो 25 साल से जो भगवत कथा करा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ये भगवत कथा चलती रहे, और मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि मैं भी इस कथा में आके शामिल हुआ।